2, 3, you're so blind to see. 4, 5, 6, that I'm taking the rest. 7, 8, 9, I just follow the line. 10, kiss me in the rain, children. वाओ, इन मोहतरमा को तो जानते होगे तुम, एनी वैंग, जो एडी ब्रॉक की फॉर्मर वाइफ थी और यही वो पहला कैरेक्टर थी जो शी वेनम बनी। अब कॉमिक में तो एक बार एनी वैंग को गोली लग गई थी, जिसे बचाने के लिए एडी ने अपना सिम्बियोट इसमें ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद इसने तो तबाही ही मचा दी। और फिर एडी ने इससे अपना सिम्बियोट वापस लिया, लेकिन ये भी देखकर बेरखी हो गई कि इसने इतना ज्यादा खून खराबा कर दिया। वेनम को फंसाने के लिए पुलिस ने एनी को झूठे केसेस में फंसा लिया, पर एनी ये बात समझ गई थी क्योंकि आइटम अपनी बबल वकील है। इसने एडी को फोन करके बता दिया कि बेबी यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, इन्होंने तुम्हें पकड़ने के लिए सारे पत्ते बिछा रखे हैं। एडी मान गया अपना, लेकिन खुद आने के बजाय उसने अपने सिम्बियोट को भेज दिया और वो आके इससे जुड़ गया और ये बन गई शी वेनम। फिर क्या इसके बाद ये भूतनी वाले रोक पाएंगे इसको? जेल तोड़कर निकल गए लोंडिया। बाद में फिर वेनम इसी से जुड़ा रहा और शी वेनम कंटिन्यू रही, पर कंट्रोल नहीं था उसका वेनम पर। लंबे समय तक खून खराबा करने के बाद एनी इस सबसे डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद इस सबसे तंग आकर उसने सुसाइड कर ली। आई होप मूवी में ऐसा ना हो और मूवी में शी वेनम बनी, लेकिन अलग तरीके से, एडी तक पहुंचने के लिए और उसे बचाने के लिए शी वेनम बनी। और वेनम दादा बात बात पर ये जो जीभ बाहर निकालते हैं ना, तो कुछ कमीनजादों ने इसके भी फायदे उठा लिए हैं। बताते हैं कैसे। नंबर 4 पर आती है मैनिया। एक बार वेनम और द थिंग फैंटास्टिक फोर आपस में फाइट कर रहे थे। इसी दौरान वेनम की जीभ का एक टुकड़ा कटकर गिर गया। एक इविल कॉर्पोरेशन ने इसी से वेनम का क्लोन बना दिया, जिसके बाद आगे चलकर यही बनी मैनिया। शुरू में तो इस सिम्बियोट ने बहुतों को रिजेक्ट किया, बहुतों को मारा, बहुतों के साथ बॉन्डिंग की, क्योंकि ये वेनम से कहीं ज्यादा खतरनाक और खूंखार थी और ताकतवर भी। ये अपने होस्ट को जबरदस्त टॉर्चर करती, उसके बॉडी फ्लूइड पर फीड करती और आखिर में उसे ब्रूटली मार देती थी, क्योंकि ऐसा करने में इसे मजा आता था। जब इसे 2 होस्ट दिए गए, एक थी मेंटल पेशेंट पोइना और एक थी कैदी एरिक मूडी, तो इसने दोनों पर ही हमला कर दिया। जब एरिक मूडी ने इससे लड़ने की कोशिश की तो इसने पोइना के साथ बॉन्ड कर लिया और एरिक मूडी का मजाक बनाने लगी कि कैसे जेल में उसका रेप हुआ। बहुत ही ज्यादा कमीनी है। अब जिनको भी सिम्बियोट के साथ जुड़ने की चुल हो रही है तो एक बार वेनम के अलावा इसके बारे में भी सोच लो। नंबर 3 पर आती है एगोनी। इसे भी वेनम के स्पॉन से ही बनाया था। स्पॉन, अंडे, बीज, जो भी समझना चाहो। इसे लाइफ फाउंडेशन वालों ने खुद को और अपने क्लाइंट को गार्ड करने के लिए बनाया था। ऐसे उन्होंने 5 बनाए थे, पर हम सिर्फ औरत जात की बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही देखेंगे। एक यही एगोनी और दूसरी स्क्रीम जो इसके बाद आएगी। तो एगोनी एक पर्पल कलर की सिम्बियोट थी जो अपने होस्ट को वही सारी एबिलिटी और पावर देती थी जो वेनम देता था, लेकिन उससे ज्यादा। इसके अलावा ये मुंह से एसिड छोड़ती थी और कई सारे मेटाबॉलिक केमिकल को एब्जॉर्ब भी कर लेती थी, यहाँ तक कि स्पाइडर वेब को भी। नंबर 2 पर आती है स्क्रीम। ये एक येलो एंड रेड कलर की सिम्बियोट थी। यह भी अपने होस्ट को वही सारी पावर और एबिलिटी देती थी जो बाकी सिम्बियोट देते हैं, लेकिन इसके साथ ये वेनम से ज्यादा पावरफुल थी और ये अपने बालों का भी इस्तेमाल करती थी। ये उन्हें टेंड्रिल की तरह बड़ा करके अपने शिकार को जकड़ लेती थी और एज अ वेपन यूज करती थी। इसने अपने सिबलिंग से अलग रास्ता चुना। ये विलन से हीरो में इवॉल्व होती गई। इसे मूवी में देखना काफी मजेदार रहेगा। इसने अकेले ही अपने 4 सिबलिंग को मार दिया था, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे जब हम ये देखेंगे कि वेनम 1 में जो रियोट के अलावा 4 सिम्बियोट थे वो कौन कौन से थे। नंबर 1 पर आती है स्कॉर्न, जो एक हाइब्रिड है सिम्बियोट और मशीन की। जब कार्नेज और सेंट्री की फाइट होती है तो सेंट्री उसे उठाकर स्पेस में ले जाता है और कार्नेज की नहीं बल्कि कार्नेज को ही फाड़ के रख देता है, टुकड़े करके रख देता है स्पेस में ही उसके। फिर बचे कुचे कार्नेज के टुकड़ों को स्पेस ऑर्बिट से पृथ्वी पर ला रहे थे, पर बीच में ही कार्नेज अपने कंटेनमेंट सेल से बाहर निकल जाता है और टेनिस नीव के साथ जुड़ जाता है।
और जब वो उसकी बॉडी से बाहर निकलता है तो निकलते वक्त अपने स्पॉन यानी ऑफस्प्रिंग को उसके प्रोस्थेटिक में ही छोड़ देता है और इस तरह फ्यूजन होता है बायोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल लाइफ का, जिसका नाम होता है स्कॉर्न, जो अपने होस्ट को बाकी सारे सिम्बियोट की तरह ज्यादा पावर देती है, लेकिन साथ ही साथ ये किसी भी हथियार को चला सकती है, उसे मॉडिफाई कर सकती है। ये अपनी स्पीशीज की पहली साइबोर्ग थी जो काफी ज्यादा एडवांस थी। तो ये थी हमारी 5 फीमेल्स वेनम। तो एक आध रह गई है जैसे ग्वेन वेनम वगैरह, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नया जानने को मिला है, तो लाइक करो इसे। वेनम काफी ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल में जाके इसकी दूसरी वीडियो भी देख सकते हो, या इसकी प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो इसे, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक कर दो, ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको, लेकिन एक से ज्यादा वीडियो देखने के बाद। और इन 5 में से तुम्हें कौन सी अच्छी लगी, या तुम्हारी कौन सी फेवरेट रही, या कौन सी है, कमेंट करके बताओ हमें। और अगर फनी वीडियो हो तो एंड स्क्रीन की ये वीडियो देख लो।